मेरे प्रिय लाडले, मेरे अमृतंश बच्चों, बहनों, भाइयों, हम जैसा कि मैंने पीछे बताया था, हम कला मंदिर पहुंच गए। हमने शाम को वहाँ प्रसाद लिया और स्वामी जी कहने लगे मैं नाइट में, रात में हम यहीं ठहरेंगे, साधु से मिल भी लेंगे, संत जी से, और हम यहीं ठहरेंगे। तो हमने कला मंदिर में ठहरने का प्रोग्राम बना लिया। हम कला मंदिर ठहर गए। कला मंदिर में हमें ऊपर वाली जो इमारत थी, बहुत कमरे थे उसमें और बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें ठहरने की व्यवस्था और गऊओं के लिए एक अलग से हिसाब बनाया हुआ था कि भाई 1 दिन का चारा, 10 दिन का चारा, 15 दिन का चारा, या 1 महीने की गऊ सेवा, इसके लिए कैश इतना, इसके लिए कैश इतना, एक बोर्ड लगाया हुआ था। मैंने कहा, मैं स्वामी जी से कहने लगा, मैं कहा स्वामी जी ये गाय कहाँ रहती है? बोला गाय खेतों में रहती है, इनके पास ज़मीन है कला मंदिर में, जो यहाँ का जो आश्रम है इसके पास ज़मीन भी है, वहाँ ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ था। मैंने कहा जी ठीक है, या फिर तो माहौल अच्छा होगा। शाम का हमने खाना खाया साहब, शाम का हमने प्रसाद लिया। तो वहाँ पता नहीं क्या रिवाज था, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे दूर से रोटी जो ना पत्तल पे फेंक के मारते थे वो, ये जी टिक्कड़ है, जी टिक्कड़ है, टिक्कड़ है। ले लिया मैंने, एक ही टिक्कड़ में ना, और आलू का झोल था। एक ही टिक्कड़ में मेरा तो पेट भर गया, मुझे दूसरे टिक्कड़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर उसके बाद उन्होंने इतनी सी गुड़ की डली जो थी ना, वो हमें खाने के बाद दी। ले लिया। गायें भी बंधी हुई थी वहाँ, गऊएं भी थी। हमने रात को जब स्वामी जी संत जी आ गए तो कहने लगे इस तरीके की बात है भाई, स्वामी जी इनको दीक्षा चाहिए। तो संत ने स्पष्ट कहा, देखो ऐसा है कि भाई मैं तो देखो ये काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इनको जो ना बांके बिहारी ले जाओ, वहाँ वृंदावन ले जाओ। स्वामी जी कहने लगे कि बांके बिहारी से तो हमने दीक्षा ही ले रखी है, मैंने भी और आपने भी, गुरु भाई तो हम नहीं हैं, वहाँ तो शायद यार इनकी बात बनेगी नहीं। कहने लगे क्यों? कहने लगे मुझे मालूम है वहाँ इनकी बात नहीं बनेगी। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। चलो, कहने लगा तो कोई बात नहीं, अभी आप विश्राम करो, देख लेना जैसा आपको दिखाई दे। बात समाप्त हो गई। हमें ऊपर वाले कमरे में भेज दिया गया। बहुत सारे कमरे थे, सारे खाली पड़े हुए थे, परिक्रमा चल रही थी गोवर्धन की, कमरे सारे खाली पड़े थे। हम कमरा देख के अपना और नीचे आए। कमरों में बहुत मच्छर, बहुत ज़्यादा। हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक लंगोटी और एक लुंगी और एक कुर्ता। मैं कहा स्वामी जी यहाँ सोया कैसे जाएगा? कहने लगा लुंगी खोल लो और लुंगी को ओढ़ लेंगे। अब लुंगी पूरी ना आए, सर को ढकूं तो पैर उगड़ जाएं, और पैरों को ढकूं तो सर उगड़ जाए, मुंह उगड़ जाए। मैं ये 10:30-11 बजे की बात थी, मैं नीचे गया। मैंने कहा रामवीर सिंह तुम एक काम करो, एक सिगरेट का डब्बी लेके आओ। मैं नीचे गया, मैं अपना जाके एक सिगरेट की डब्बी लाया। मैंने कहा शायद हो सकता है उससे नशा हो के तुझे नींद आई जाए, या लौट जाऊं, या भजन में लग जाऊं, ध्यान अवस्था में आ जाऊं, लेकिन कुछ भी संभव नहीं था वहां। अब क्या होता है कि मैं जब सिगरेट लेके आया
तो वहाँ 7-8 औरतें बेचारी, उन्होंने अपनी चप्पल जूतियाँ काढ़ने के लिए वहाँ कला मंदिर में अंदर रख दी। तो वह जो गेट पे जो महाराज जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भैया कब तक आओगी? कि बाबा जब जैसे ही परिक्रमा पूरी होगी हम आ जाएंगे और यहीं से ले जाएंगे, हम पिछली बार भी यहीं रख गए थे। कोई बात नहीं, रख दो। रख के वो चली गई। जब वो रख के चली गई और दोबारा सुबह के करीब वो 4-5 बजे के करीब अपनी जो ना परिक्रमा पूरी करके आई, तो उन्होंने अपनी चप्पल मांगी। अब उन्होंने आवाज़ दे दी गेट के ऊपर, और महाराज जी इतने जोश में आए कि उनके ऊपर तड़प के पड़े। क्या तमाशा बना रखा है, ये है वो है, यहाँ चप्पल रखने की जगह बना रखी है बिना बात की। बड़ी गर्मा गर्मी सी हुई। तो वो कहने लगी, बोला महाराज गलती हो गई, आगे से नहीं आएंगे, नहीं रखेंगे। हाँ उठाओ इनको। चप्पल उठा ली वहाँ से उन्होंने बेचारियों ने, और वो निकल गई। गाँव की औरत थी, बड़े प्यार से वो बोली, कोई बात नहीं महाराज जी गलती हो गई। वो चली गई। मैंने भी स्वामी जी को उठाया। मैं कहा स्वामी जी, कहने लगे ऐसा करें फ्रेश वगैरह हो ले। मैं कहा हो लिए स्वामी जी, चलो अपनी वहाँ चलो दौलत राम धर्मशाला पे। समय हो गया, दिन निकल आया, फूट रही है वो, सूरज की किरणें आने वाली हैं। कहने लगे वो, फिर संत जी जो वो कहने लगे जब हम निकलने लगे कि ये क्या 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 परेशानी हो गई। कहने लगे जी ये जो बाबूजी हैं जो साथ है मेरे, ये कह रहे हैं भाई चलो अब हमें वहाँ आगे भी जाना है। तो वहाँ से हम निकल आए, चले आए और धर्मशाला में आ गए। अब आज हो गई 4 तारीख। अब ये कहानी जो ना आगे फिर बताऊंगा कि 4 तारीख को क्या हुआ। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद की सेना। राधे राधे।